दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं और वहां क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that BO equals to OC, AO bisects angle A. सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है आपको ABC, तो मैं बना रही हूँ। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC विद AB इक्वल्स टू AC। ये आपको गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है AC के। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि एंगल B का बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस एंगल को इक्वल पार्ट में कट करता हो, और एंगल C का बाइसेक्टर वो भी लाइन जो इसको इक्वल पार्ट में कट करती हो। कहाँ मीट करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पर, यानी कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर वो कहाँ मीट करते हैं? O पर मीट करते हैं। अब ज्वाइन करना है A टू O, A को O से ज्वाइन कर दो। तो ये हमारी फिगर बन चुकी है। अब हमें क्या करना है? शो दैट BO इक्वल्स टू OC, BO इक्वल्स टू OC, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने थ्योरम 7.2 और 7.3 पढ़ी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वो थ्योरम आपकी क्या कहती है? वो थ्योरम कहती है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ क्या यूज होने वाला है? हमें प्रूव करना है BO इक्वल्स टू OC, BO इक्वल्स टू OC मुझे प्रूव करना है। और अगर मैं किसी तरह ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं तो क्या होगा? मैं लिख सकती हूँ साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड, इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल। कब? जब मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूंगी, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब मैं इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव करूं? चलिए देखते हैं गिवन क्या है। मेरे को गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल है AC के। अरे वाह, काम बन गया। AB इक्वल्स टू AC, यानी कि इसके ऑपोजिट ये पूरा एंगल, इसके ऑपोजिट ये पूरा एंगल, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। तो गिवन क्या है? एक तो AB इक्वल है AC के, और OB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, OC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ओके, यहाँ हमें प्रूव क्या करना है कि BO इक्वल है OC के, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो सबसे पहले मैं इस पे कंसंट्रेट करती हूँ। तो इसके लिए हमने अभी सोचा कि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो वहां से मैं लिख सकती हूँ साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ से मेरे को गिवन क्या है? AB इक्वल्स टू AC मुझे क्या है? गिवन है। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? कंप्लीट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C आ गया। इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये। तो रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। थ्योरम कौन सी है? 7.2। अब यहाँ पर आप गलती से भी ऐसे मत लिख देना थ्योरम 7.2। अब एग्जामिनर को क्या पता कि आपकी बुक में 7.2 थ्योरम कौन सी है? आपको वहां पे एक लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, ठीक है? ओके, अब यहाँ से एंगल B हो गया एंगल C के इक्वल। अब एक और चीज हमें क्या दे रखा है कि OB जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को, और OC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल C को। अगर ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल की इक्वल है तो इसका हाफ पार्ट भी तो इसके हाफ पार्ट के इक्वल होगा। बस काम बन गया मेरा। क्या करने वाली हूँ? अब मैं इसको हाफ कर देती हूँ, तो इसका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा इसके हाफ पार्ट के। इसका हाफ पार्ट कौन सा है? लेट इट बी एंगल 1 एंड लेट इट बी एंगल 2। तो इसका एंगल B का हाफ पार्ट हो गया एंगल 1 और एंगल C का हाफ पार्ट हो गया एंगल 2। अब एंगल 1 इक्वल आ चुका है एंगल 2 के,
यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन आ गया, यही तो मुझे चाहिए था कि ये इक्वल हो गया इसके, तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, OB इक्वल्स टू OC। अब रीजन क्या लिखेंगे, कौन सी थ्योरम यूज होगी, 7.3। क्या कहती थी 7.3, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आ गया मेरे पास कि OB इक्वल है OC के, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, AO जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट। तो ये एंगल जो है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल में आ रहा है, और ये एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होता है, उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो वहां से मैं बाय CP/CT ये एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकती हूँ, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इनको क्या करने वाले हैं, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो क्या गिवन है, सबसे पहले AB इक्वल्स टू AC मुझे गिवन है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, हाँ हमने अभी भी प्रूफ करा, क्या, OB इक्वल्स टू OC, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये तो काम बन गया, जस्ट प्रूव्ड। ओके चलिए थर्ड बताइए मुझे जल्दी से। थर्ड AOB AO, अरे AO मैंने 2 बार बोला, तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन। तो तीनों कंडीशंस आ गई मेरे पास। जैसी तीनों चीजें आ गई, मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्राइंगल AOB मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC के। कौन से क्राइटेरिया से, ये भी साइड यूज करी है, ये भी साइड और ये भी साइड, तो S बाय साइड क्राइटेरिया मेरा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसके सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये एंगल इस एंगल की क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है, बाय CP/CT, corresponding part of congruent triangle that implies AO bisects एंगल A, hence proved। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। गिवन क्या है मेरे को कि AD जो है एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिख रहा है मुझे, दैट मीन्स हमें सबसे पहले दे रखा है एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, और दोनों के दोनों किसके इक्वल है, 90 के, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों। और क्या दे रखा है, बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि BC को इक्वल पार्ट्स में कट करता है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमें दे रखा है BD इक्वल्स टू DC दे रखा है। और देखते हैं बस, और यही 2 चीजें दे रखी है। शो करना है हमें कि AB इक्वल है AC के, तभी हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC, तो हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स लेंगे, उनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और वो उसका पार्ट है तो वो इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो बस एक ट्राइंगल ये लेते हैं और एक ट्राइंगल ये लेते हैं। शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्या क्या गिवन क्या है, हमें गिवन एक ये है तो ये लिख देते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। और क्या गिवन है, BD इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे को 3 कंडीशन चाहिए होती, लेकिन अभी मेरे पास 2 ही है, तीसरी ढूंढते हैं अब क्या हो सकता है। ADB में
AD, अरे AD मैंने 2 बार बोला, दैट मीन्स AD इक्वल्स टू AD क्या हो गया, कॉमन। तीसरी कंडीशन भी आ गई, तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन निकला कि ट्राइंगल ADB जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल ADC के बाय विच क्राइटेरिया। ध्यान से देखिए, क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं हम। ये साइड ली है, ये एंगल लिया है और ये साइड ली है, तो क्या होगी SAS। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो AD इक्वल्स टू AD यूज कर लिया हमने, DB इक्वल्स टू DC ये भी यूज कर लिया, क्या बचा AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यही हमें प्रूव करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर्स, वो है BE और CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC and AB respectively show that these altitudes are equal। यानी कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ABC जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर कौन सी साइड्स इक्वल हैं, AC and AB साइड हमारी इक्वल है। और क्या गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि मेरे को ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो दो चीजें गिवन हो गई है मेरे को, तो मैं शुरू से लिखती हूँ उसको। तो गिवन क्या है मेरे को, AB इक्वल है AC के, और क्या गिवन है कि BEC एंगल BEC लगा लो या BEA लगा लो, और क्या गिवन है मेरे को कि एंगल BEA इक्वल है एंगल किसके, CFA के, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो CFA क्या है, ये ईच 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड्स हैं तो ओके। देन प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। कौन से एल्टीट्यूड्स, BE एंड CF, तो मुझे बताना है BE इक्वल है CF के। ओके चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए ध्यान से देखो, मुझे गिवन है AB इक्वल्स टू AC, मुझे प्रूफ करना है BE इक्वल्स टू CF, यानी कि आपको पता चल रहा है कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं मेरे को। बिल्कुल, जैसे रेड मार्क मैंने किया आपको पता चल गया कि मेरे को दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी, वहां से बाय CPCT मेरे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, BE इक्वल्स टू CF प्रूफ हो जाएगा। चलिए लेते हैं कौन से ट्राइंगल, ABE एंड ट्राइंगल ACF। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, चलिए क्या क्या गिवन है फटाफट से लिख देते हैं। AB इक्वल है AC के, गिवन ये भी दे रखा है मेरे को, ABE में ये वाला एंगल आ रहा है और ACF में ये आ रहा है, दोनों के दोनों ईच 90, ये भी इक्वल हो गए। अब मुझे एक थर्ड कंडीशन बता दो। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो 3 कंडीशन चाहिए होती हैं, 2 आ चुकी हैं, तीसरी चीज कौन सी होगी, दोबारा देखो ध्यान से। ABE ACF, मैंने A 2 बार बोला है, तो A जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A दैट इज कॉमन। तो ट्राइंगल प्रूव हो गया मेरा, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय विच क्राइटेरिया। ध्यान से देखिए कौन सा क्राइटेरिया, ये एंगल ये लिया, एंगल ये लिया, लेकिन जो साइड ली है वो ये ली है, इसके बीच की साइड नहीं ली, तो ये हो गया एंगल साइड, तो ये हो गया एंगल साइड। तो यहां से मेरे पास आने के बाद अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, AB इक्वल्स टू AC यूज किया, BE इक्वल्स टू CF, देखो BE इक्वल्स टू CF, यही मुझे प्रूव करना था बाय CPCT, यही ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या कहता है, बिल्कुल फिगर वैसी लग रही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 की करी है, तो उसमें देखते हैं क्या दे रखा है। ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर जो एल्टीट्यूड्स हैं BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। आप इसको कंपेयर करो जरा क्वेश्चन नंबर 3 से, उसमें क्या था, उसमें हमें BE और CF क्या दे रखे थे,
ये हाँ चलो परपेंडिकुलर दे रखे थे, एल्टीट्यूड्स दे रखे थे, वहां हमें दिया हुआ था कि AB इक्वल है AC के, और हमें प्रूव क्या करना था कि BE इक्वल है CF के। लेकिन यहाँ हमें दे रखा है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि हमें गिवन है BE इक्वल है CF के, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल है AC के। बिल्कुल ऑपोजिट जो वहां गिवन था यहाँ प्रूव करना है, जो यहाँ पे प्रूव करना है वहां पर गिवन था। तो लिख देते हैं, शुरू करते हैं। गिवन है हमें सबसे पहली बात कौन सी कि BE इक्वल है CF के, एंड BEA ये एंगल CFA इस एंगल के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। और हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव सबसे पहले करना है, दो चीजें करनी है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के। ABE देखिए बिल्कुल वही ट्राइंगल जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में अपने आप प्रूव किए थे कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर मेरे को प्रूव करने हैं। तो बस क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बाय CPCT मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, AB इक्वल्स टू AC हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। आई थिंक आप लोगों को पता है कैसे करना है, तो वही दो ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ओके, तो हमें क्या क्या गिवन है ABE और ACF में। BE इक्वल्स टू CF, तो लिख देते हैं BE इक्वल्स टू CF, दैट इज गिवन। और क्या गिवन है, BEA इक्वल्स टू एंगल CFA, वो भी क्या है ईच 90, ये भी गिवन है। तीसरी कंडीशन क्या थी जो उसके अंदर यूज करी थी हमने, दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, एंगल A, वही हमने यहाँ यूज करना है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज कॉमन। तो मेरे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, बट विच क्राइटेरिया, ध्यान से देखिए फिर से, ये एंगल यूज किया है, ये एंगल यूज किया, और साइड कौन सी यूज करी है, ये। तो एंगल साइड। तो अब फर्स्ट चीज प्रूव हो गई आपके पास, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए क्या है, AB इक्वल्स टू AC लिखना है। तो क्या करेंगे हम इसको, इसी में से देखो AB इक्वल्स टू AC, ये इसी के पार्ट बन रहे हैं। अगर ये इसी के ही पार्ट्स हैं तो क्या लिख देंगे, बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ABC एंड DBC, ये ABC एंड DBC ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। आइसोसेलेस का मतलब हमें दे रखा है AB इक्वल दे रखा है AC के, BD इक्वल दे रखा है CD के, सेम बेस पर है, ये जो है इनका बेस सेम है, दैट इज BC। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल ABD ये एंगल इज इक्वल टू ACD इस एंगल के इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, मुझे बताना है ABD इक्वल्स टू ACD। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनको अलग अलग कर दूं, तभी तो मुझे पता चलेगा ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है जो इस ट्राइंगल में लाई करते हैं। तो मैंने इसको डॉटेड बना लिया सच दैट मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ABD ट्राइंगल बन गया और ACD ट्राइंगल बन गया। अब क्या करूंगी, बिल्कुल इजी, देखने से ही पता चल रहा है, इन दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसके हर एंगल्स, हर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बाय CPCT मैं इस एंगल को इस एंगल के क्या लिख सकती हूँ, इक्वल। फिगर से ही हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा लूंगी, ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है इसके लिए। तो देखो ये साइड इसके साइड की इक्वल, ये साइड इसके साइड की इक्वल दे रखी है, दो चीजें तो मेरे को मिल ही गई। लिख देते हैं AB इक्वल दे रखा है AC के, ये मेरे को गिवन है। और फिगर में से देखो BD इक्वल CD, तो BD इक्वल CD ये भी दे रखा है, ये भी मुझे गिवन है। चलिए मुझे थर्ड साइड फटाफट से पता करके बताओ, थर्ड कंडीशन क्या, मेरे को इसको इक्वल लिखनी है। दोबारा देखो ABD ACD, AD कॉमन, वेरी इजी। तो AD इज इक्वल टू AD क्या आ गया मेरे पास, कॉमन। तो तीनों चीजें मेरे पास आ चुकी है। मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। नाउ
बाय विच क्राइटेरिया, देखो इन तीनों में क्या यूज करिए हमने, साइड यूज करिए, कोई एंगल यूज नहीं किया, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इसके सारे एंगल्स, यहाँ तो ये और ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा जाता, चाहे ये पूछा जाता, कोई भी पूछा जाता, सभी के सभी क्या होते, इक्वल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB दे रखा है मुझे AC के इक्वल। साइड BA जो है वो उसको मैंने प्रोड्यूस किया D तक सच दैट AD इक्वल हो गया किसके, AB के। ठीक है, मुझे शो क्या करना है, शो करना है कि जो एंगल BCD है वो राइट एंगल है, यानी कि ये चीज मुझे प्रूव करनी है, ये 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं किया, 90 डिग्री का कैसे प्रूव कर दें। हाँ, हमसे अगर पूछा जाता कि ये इक्वल है या इसके इक्वल है तो हम फिर भी कर लेते, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल बाय CPCT कर लेते, लेकिन ये राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए मैं क्या करूँ, राइट एंगल के लिए ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, BCD कंप्लीट क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 180 के। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 के। अगर मुझे ये 90 के इक्वल प्रूव करना है तो मेरे पास एंगल B और एंगल D की क्या आनी चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल C को 90 के इक्वल प्रूव कर सकती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब इसको। अब मुझे एंगल B और एंगल D की वैल्यू निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं देखती हूँ मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, AB इक्वल है AC के, तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। वाई, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन, फाइन। तो मेरे पास आ गया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया मेरे पास एंगल B इक्वल्स टू एंगल C आ गया। तो यानी कि मेरे पास पहली चीज आ गई, एंगल B की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं एंगल D के लिए देखूं तो एंगल मुझे दे रखा है क्या, AD दे रखा है AB के इक्वल, AD दे रखा है AB के इक्वल। बट अगर मैं यहाँ से देखूं AB किसके इक्वल है, AC के, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि AD तो एज इट इज, AB की जगह पे मैं AC लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। AD इक्वल हो गया AC के। यहाँ से मेरे पास क्या आया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्या रीजन क्या है, वही एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल B इक्वल्स टू जो एंगल C है वो कंप्लीट एंगल C नहीं है, वो कौन सा एंगल है, ACB है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ACB। ठीक है, तो एंगल C का तो मतलब कंप्लीट एंगल हुआ ना, वो नहीं है, एंगल इसके इक्वल है। ओके, अब यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो दैट मीन्स एंगल D इक्वल्स टू एंगल ACD। रीजन, सेम रीजन। तो अब देखिए मेरे पास एंगल B की वैल्यू आ गई, मेरे पास एंगल D की वैल्यू आ गई, राइट। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ B D इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यूज ऑफ B एंड D इन इक्वेशन थर्ड। तो एंगल B की वैल्यू क्या है, एंगल ACB, एंगल C एज इट इज, एंगल D की वैल्यू क्या आई है, एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये एंगल प्लस ये एंगल, कंप्लीट एंगल कौन सा बन गया, एंगल C। तो इसको और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल C, और ये तो ऑलरेडी एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 2 ऑफ एंगल C। 2 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगल C क्या हो गया, राइट एंगल प्रूव हो गया। चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ABC is a right angled triangle in which angle B is 90 degree.
तो मेरे को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये है एक ट्राइंगल ABC, राइट एंगल है 90 का एंगल है A पे, तो ये A हो गया, ये मान लो B है तो ये मान लो C है, तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC भी गिवन है, तो ये हो गया AB इक्वल्स टू AC भी गिवन है। मुझे फाइंड क्या करने हैं, मुझे फाइंड करने हैं एंगल B एंड एंगल C, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए कभी भी आपको साइड्स इक्वल हो एंगल निकालने हो या एंगल इक्वल हो साइड्स फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, थ्योरम 7.2 और 7.3 की हेल्प लेते हैं। वो क्या कहती हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आधा वो क्वेश्चन मेरा यहीं से सॉल्व हो गया। देखो कैसे, AB दे रखा है किसके इक्वल, AC के इक्वल है, तो दैट मीन्स मेरा एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। क्यों, सॉरी, मेरा एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब मेरे को मिल गया है एंगल B इक्वल है एंगल C के, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, फाइंड करना है मुझे। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, और क्या गिवन है मेरे को गिवन इसकी भी वैल्यू गिवन है। अरे ये तो मेरा काम बन गया बिल्कुल। कैसे, देखो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होता है, 180 के। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी की एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो अब A की वैल्यू क्या है, मेरे पास 90 डिग्री, एंगल B एज इट इज, एंगल C की वैल्यू क्या आई है, ये दोनों इक्वल आए हैं, तो एंगल C को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल B लिख सकती हूँ। तो ये हो गया 90 प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और एंगल B प्लस एंगल B इज एंगल 2B, तो 180 माइनस 90, ये हो गया 90, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 45 डिग्री। मेरे पास एंगल B की वैल्यू आ चुकी है 45, और अगर मैं ध्यान से देखूं एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, दैट मींस एंगल C की भी वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आप कैसे देख सकते हो, ध्यान से देखो, चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 90 डिग्री प्लस 45 प्लस 45, 90 प्लस 90 180, तो यानी कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल आ गया, आपका 180। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, कि वो ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज A B C, इक्विलेटरल का मतलब क्या कि AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू BC है, AC इक्वल्स टू BC है, यानी कि इन शॉर्ट ये तीनों की तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम मेरे को प्रूव क्या करना है कि सभी के सभी जो एंगल्स हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सभी के सभी 60 डिग्री हैं। तो मैं बिल्कुल वही चीज अप्लाई करूंगी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में करी है। कैसे, देखो AB इक्वल्स टू, पहले ले लेती हूँ मैं AC, AB इक्वल्स टू AC, ये मुझे गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, ये साइड, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो क्या हो गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब मैंने ये तो प्रूफ कर दिया, अब और चीजें यूज करते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में कही है। तो AB यूज कर लिया मैंने AC के, अब मैं यूज करने वाली हूँ AB इक्वल्स टू BC। तो AB इक्वल है किसके, BC के, ये इसके इक्वल है, तो यानी कि इसके ऑपोजिट एंगल ये हुआ, इसके ऑपोजिट एंगल ये हुआ, यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एंगल C इक्वल है एंगल A के। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करें, कौन सा रह गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके, ये रह गया AC इक्वल्स टू BC रह गया। तो मैं लिख देती हूँ AC इक्वल्स टू BC, ये भी मुझे क्या है, गिवन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये इसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, तो यहाँ से मेरे पास बना एंगल A इक्वल है एंगल B के। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये हो गई फर्स्ट, एंगल B इक्वल है एंगल C के।
एंगल सी इक्वल है एंगल ए के, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मिलकर क्या कह रही है कि तीनों के तीनों एंगल्स क्या है मेरे, इक्वल हैं, तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि तीनों की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। मुझे तो ये प्रूव ही नहीं करना कि इक्वल है, तो अब मैं इसका यूज करने वाली हूँ। कहाँ यूज करने वाली हूँ, ट्राइंगल है तो इनके एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब A इक्वल है B के, B इक्वल है C के, तीनों ही इक्वल है, तो तीनों को मैं A प्लस A लिख सकती हूँ। तो एंगल B इक्वल है एंगल A के, एंगल C भी इक्वल है एंगल A के। तो ये क्या हो गया, 3 ऑफ एंगल A। एंगल A कितना आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड, तो 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज एंगल A कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री। जैसे ही मेरा एंगल A 60 आया, वो किसके इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, एंगल B इक्वल है एंगल C के। इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 60, एंड हेंस प्रूव्ड। तो मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 7th and 8th। थैंक यू।